हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? सच में सभी आनंदित हैं? Yes. जब आप चर्च में आते हो तो आप खुशी से आना चाहिए, बिकॉज ये जो जगह है ये पवित्र जगह है। यहाँ पे आपके आने से पहले खुदा का उपस्थिति होता है। परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति ऑलरेडी वहां पर होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को नियुक्त किया है। गॉड हैज अपॉइंटेड द चर्च। मनुष्य ने कलीसिया को नियुक्त नहीं किया, किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने कलीसिया को नियुक्त किया है, बिकॉज दिस चर्च इज अ होली प्लेस। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं घर में बैठूंगा, मैं वचन को सुनूंगा, अगर मैं घर में आशीष पाऊंगा, गलत है। वचन कहता है कि धर्मी जो लोग हैं वो फेलोशिप करेंगे और एकत्रित होकर जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तब उनके बीच में कार्य करता है। तो बहुत जरूरी है कि हमें कलीसिया में एकत्रित होकर एक यूनिटी में आकर हमें सब मिलकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। वचन शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था जो एक परिवार से बहुत, मतलब कई परिवार थे, वो उनके फैमिली से बहुत नफरत करता था। वो फैमिली से बहुत नफरत करता था, इतना नफरत करता था कि वो चाहता था कि वो लोग मर जाए, वो चाहता था कि वो नाश हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, रात के समय पे वो आकर वो एकदम कॉर्नर में, एकदम जंगल के थोड़े कॉर्नर में वो घर रहता है उनके जो फैमिलीज, उस जंगल में आग लगा देता है, ताकि वो ऐसे जगह देखकर लगाता है जहां हवा ऐसे जाए, ताकि आप जल्दी से वो हवा के तरफ वो जाके उनके घरों में आग लगे। समझ में आ रहा है सबको? वो हवा की तरफ से वो आग लग जाए, तो वो आके आग लगाता है, वो लगा के वहां से निकलता है, ताकि आग जब तेजी से बढ़ने लगता है कि वो भी उसमें नाश ना हो जाए, वो वहां से आग लगा के निकल जाता है। उसको पता है अभी आग लगाया है, आग फैलने वाला है, वो ऐसी जगह लगाता है जैसे मतलब हवा जिस तरफ से जाए। लेकिन वो व्यक्ति ये जानता नहीं है, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हवा को भी कंट्रोल करता है। हालेलुया। वो आग लगाता है, लेकिन हवा उसी समय मुकर कर उल्टा जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को बचाता है। हालेलुया। आज आपके खिलाफ भले कितने भी लोग होंगे जो वो चाहते हैं कि आप मर जाए, आपके जीवन में वो आग लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके खिलाफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों पर कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देता है। हर एक प्रॉब्लम को कौन संभालता है, कौन ढाल देता है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस जब हमारे जीवन में होता है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होता है, आई एम टेलिंग यू, आप सब सेफ हैं। जो दूसरों के लिए, वचन ऐसा कहता है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उसी खड्डे में गिर जाता है। हालेलुया। उसने जो दूसरों के लिए आग लगाया है, परमेश्वर हवा को मोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हवा ऐसा जाएगा, वो आग उसी को फॉलो करके वही बस होकर रात हो जाएगा। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि इससे क्या पता चलता है, एक विश्वासी को कैसे होना चाहिए। हम बहुत सब लोग सोचते हैं कि हम विश्वासी है, सब मसीह लोग कहते हैं हम फेथफुल सर्वेंट्स हैं, हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। Who is a faithful servant? विश्वासी कैसा होना चाहिए? भले आप अपने घर में हो, आप अपनी कलीसिया में हो, आप अपने लोगों के बीच में हो, आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। मैं बहुत सारे वचनों को बोल के नहीं, हमारे 1-2 वचन काफी है, पर आपको उसका समरी पता होना चाहिए कि विश्वासी का रोल क्या है, हमारा क्या रोल है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें कैसे रहना है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपको जानना है विश्वासी कैसा होना चाहिए? क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मैंने काफी इस चीज के बारे में स्टडी किया है, बहुत सारे कलीसिया को हमने देखा है, लोगों को देखा है, हम संडे के दिन धार्मिक हैं, संडे को हम निर्णय लेते कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोगों से कहेंगे, घर वालों से, तू बराबर संडे को ही झगड़ा करता है, संडे को ही तो ऐसा कुछ करता है कि मेरा मूड ऑफ हो जाए, संडे को ही घर पे प्रॉब्लम्स होता है, संडे को ही झगड़ा हो जाता है, लोगों के बीच में अनबन हो जाता है, क्योंकि संडे जो है चर्च जाने का समय होता है, शैतान उसी समय काम करता है। क्योंकि शैतान का एक ही मकसद है, वो चाहता है कि आप परमेश्वर के करीब ना,
वो कोशिश करेगा, लगातार इतने फोर्सफुली कोशिश करेगा कि वो आपको कैसे गिराना चाहिए। शैतान का काम है आपको गिराना, शैतान का काम है आपको नीचा दिखाना, और शैतान कोशिश करता है कि आप परमेश्वर के पास नहीं चले। देखिए संडे, आप हर एक संडे को नोटिस कीजिए, वॉच में रखिए, हर एक संडे को, हर एक संडे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। आपके घर के लोग नॉर्मल एक स्त्री के लिए झगड़ा करेंगे, खाने के लिए झगड़ा करेंगे, कुछ पड़ोसी आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, संडे को हर एक विश्वासी को परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भवन में आकर उसकी नाम की महिमा करें, उसकी नाम की जय जयकार करें। हम नाम के मसीह नहीं है, हम नाम की मसीह नहीं जो कहे कि हम विश्वासी हैं, हम संडे को जाते हैं। As a faithful servant, what is your roles and responsibilities? As a faithful servant, आपका क्या रोल है परमेश्वर को प्रसन्न करने में? आपका क्या रोल है? खुदा ने आप सबको एक मकसद के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आप सबको किस लिए बनाया है? एक मकसद के लिए बनाया है। कोई मुझसे ये ना कहे कि मैं मेरा मकसद नहीं जानता हूँ, मेरे लिए तो कोई मकसद नहीं है। परमेश्वर ने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज को आपने सुना नहीं। आप इतने बिजी थे, खुदा लोगों से बात करता है, आपसे भी परमेश्वर ने बात किया होगा, लेकिन आपने सुना नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की। God has an assignment for everyone. खुदा आपके लिए, खुदा ने कोई ना कोई मकसद जरूर रखा होगा जो आपको पता नहीं, आपको जानना जरूरी है। परमेश्वर ने बहुत लोगों को बुलाया है, लेकिन कई लोगों को, very few people, कई लोगों को चुना। परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है? परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो अपने जीवन को खुदा के लिए समर्पित करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो खुदा की आवाज को सुनने के लिए तत्पर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई प्राइस पे नहीं करना है, आपको कोई मेहनत नहीं करना है, आपको कोई प्रार्थना नहीं करना है, आपको वचन नहीं करना है, लेकिन आपको परमेश्वर के करीब रहना है। कैसा पॉसिबल? परमेश्वर के करीब वो रहते हैं जो खुदा के साथ संगति करते हैं। आज कई लोगों के जीवन में संगति नहीं है परमेश्वर के साथ। आप मुझसे ये ना कहे, कई लोगों को हम देखते हैं, कई लोगों को, हमारे कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे बहुत लोग जिनको हमने देखा है लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। कितना एग्जाम्पल इजराइलियों को आप लीजिए, इजराइलियों को आप देखोगे जहां कहीं भी खड़े रहेंगे वो प्रार्थना करेंगे, पर यीशु को नहीं जानते, वो यीशु को नहीं जानते। जबकि इजराइल इज अ चोजन प्लेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का चुना हुआ देश इजराइल है, पर इजरायली लोग जो है प्रार्थना करते हैं, वो नियमों को निभाते हैं, फरीसी और सदूकियों की तरह है, लेकिन उनके अंदर यीशु मसीह है। क्या ऐसे प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करता है? क्या ऐसे प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार करता है? हम कई लोगों को देखते हैं, इतना प्रार्थना करेंगे देश के लिए, सबके लिए इतना प्रार्थना करेंगे, उनकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। पहले जो अपने घर की जो मसला है वो घर की मसला सॉल्व करे, बाद में देश के लिए प्रार्थना करने। जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको सुधारने की कोशिश करें, बड़ी बड़ी चीजों को तो आप छोड़ दीजिए। कई लोग चर्च में सेक्रेटरीज होते हैं, मैं अपने मेथोडिस्ट की बात कर रही हूँ, वहाँ पे लोग सेक्रेटरीज होते हैं, बड़े बड़े पदों पर है, पर उनके घर की स्थिति बिगड़ी हुई है। वो बिगड़ी हुई चीजों को नहीं बनाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पदों पे रहते हैं। परमेश्वर कहता है तुम छोटी छोटी चीजों में ईमानदार बनो, अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति को तुम ठीक करो, और फिर तुम आगे बड़े बड़े चीजों में कलीसिया में तुम काम करो। वफादार बने खुद के लिए, अपने कलीसिया के लिए, और सबसे पहले अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब मेरे साथ है? परमेश्वर कहता है सबसे इंपॉर्टेंट एक मसीह के जीवन में, एक फेथफुल सर्वेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्यार। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप प्रार्थना कर रहे हो,
परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। लव इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम जीसस, जो परमेश्वर आपको मसीह कहता है। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप सब कुछ कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर आप कलीसिया में हो, कलीसिया में लोगों का सोच ऐसा है कि उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, अपनी सोच में आप मत रहे, जाने की वचन क्या कहता है, बाइबल आपको क्या सिखाता है। व्हाट डज बाइबल से? लव वन अनदर। लव विल, पता है प्यार हर चीजों को ढांप देता है, लिखा है इस वचन। कितने लोग जानते हैं इस वचन को? प्यार हर चीजों को ढांप देता है, सच में। देखिए, अगर एक बच्चा कुछ गलत करता है, जब पिता माँ को पूछता है, माँ बच्चों को कवर करने के लिए झूठ बोलती कि नहीं बोलती? बोलती, ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। प्यार अगर हो, आपके अंदर जेलसी नहीं आएगा। प्यार अगर हो, आपके अंदर वो प्राउडनेस नहीं आएगा। आप एक दूसरे को कवर करने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि कलीसिया भी वैसे ही रहे, एक दूसरे से प्रेम से रहे। आज हमारे अंदर पता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों हमें नहीं मिल रहा है? क्यों हमें उत्तर नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं परमेश्वर की आत्मा, हमारी आत्मा कनेक्टेड नहीं है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमारे अंदर स्पिरिट है, स्पिरिट, बॉडी एंड सोल। मैंने प्राण, शरीर, आत्मा के बारे में बताया था। हमारे अंदर आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा से कनेक्ट करता है। परमेश्वर हमारे शरीर से कनेक्ट नहीं करता है, परमेश्वर हमारी सोचों से कनेक्ट नहीं करता है, परमेश्वर हमारे अंदर की आत्मा की द्वारा बात करता है। आपको पता है, कई बार आप जब रात को सोते हो, परमेश्वर आपकी आत्मा को डबोलता है, परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा आपसे बातें करता है। हमारे कई लोगों को अपना स्वप्न याद नहीं रहता है, पर परमेश्वर आने वाली चीजों के बारे में स्वप्न में आपको कई बार बताता है। परमेश्वर आपको एक इंडिकेशन देता है, दिस हैपेंस, क्योंकि आप इस बारे में सीरियस नहीं हो, आप गंभीर नहीं हो, शायद आपको पता नहीं है। जांचिए इस बात को, कोशिश कीजिए, जब आप रात को सोते हो, परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा से बात करती है। आपको पता है, रात में आपकी आत्मा परमेश्वर से वार्तालाप करता है, परमेश्वर से बातें करता है। अपना दुख, अपना तकलीफ, आप रात को सोते हो आंसुओं के साथ, लेकिन रात को जब आप सोते हो, आत्मा परमेश्वर से मिलन करता है। You get the rest। जब तक परमेश्वर से वो आत्मा मिलन करता है, आपके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। आपको रात में क्या हुआ पता नहीं है, आप मॉर्निंग में उठते हो, सुबह में उठते हो, रात को कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया आपके घर में, या कुछ हो गया जिससे आप रेस्टलेस फील कर रहे थे, आपको इतना दुखी है कि आप रो भी नहीं पा रहे थे, आप ऐसे सो जाते हो, लेकिन रात को आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात करती है, वो आपके लिए इंटरसीड करता है। तब जब मॉर्निंग अचानक आप उठोगे, आपको सब बात होगी। कई बार आपको लगता है मेरा खुदा है, ये सब प्रॉब्लम से बड़ा मेरा परमेश्वर है। ये आपको होप, आशा कहाँ से आता है? क्योंकि खुदा ने रात में कुछ तो आपके आत्मा में ऐसे कार्य किया है, परमेश्वर आपकी आत्मा को ब्लेस करता है। हालेलुया। समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बिना प्रार्थना का, बिना वचन के, वचन पढ़े आप कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जब आप यीशु को देखोगे, हर एक परिस्थिति में यीशु को प्रार्थना नहीं करना पड़ा। 2 मछली 5 रोटी आशीष के लिए परमेश्वर ने घंटे घंटे प्रार्थना नहीं किया। खुदा ने क्या कहा? हे धन्यवाद मेरे पिता, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने वो आपको दिया है, ऑलरेडी उसके लिए हम अनॉइंटेड है, हमें वो बात है। जब हम मांगेंगे वो हो जाएगी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए। खुदा ने आपको उसके लिए नियुक्त किया है। आप देखते चेले आके बोलते परमेश्वर से, यीशु से कहते हैं हम प्रार्थना करें तो दुष्ट आत्मा निकल रहे, वो उछल रहे थे, खुश हो रहे थे। यीशु कहता है
इसी के लिए तो मैंने तुम्हें चुना। इतना खुश होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वो कर सकते हो। मैंने ये पावर तुम्हारे अंदर डाल दिया। ये जानना आपको जरूरी है कि खुदा ने वो सामर्थ हमारे अंदर ऑलरेडी डाल दिया है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। खुदा किसके लिए कहता है ये वचन? मैंने तुम्हें सांपों को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। क्या ये सिर्फ पास्टर्स के लिए है? क्या सिर्फ कई गिने चुने लोग के लिए है? स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक अथॉरिटी जो है सबों के लिए। ये आत्मिक अधिकार को आप इस्तेमाल नहीं करते हो, इसलिए कई चीजों में आपके जीवन में रुकावट है, इसलिए कई चीजों में आप बोलते नहीं हो, इसलिए कई चीजों में आपके जीवन में रुकावट है। आज भी कई लोग बंदी गृह में, जेल में है, मतलब लिटरली जेल में नहीं है, आज बंद गए हैं, फ्रीडम नहीं है। कई चीजों ने, शैतान की कई चीजों ने उनको बांध के रखा है, जैसे कि शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो नशा करते हैं। ऐसे जेल में आप बंद गए हैं, उसे बाहर आपको कौन निकालेगा? कौन निकालेगा उसे बाहर? आज परमेश्वर की वाणी ये है आपसे कि परमेश्वर आपको हर एक बुरी आदतों से, हर एक जेल से आज परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर की वाणी ये है कि हर एक चीज जो यीशु की ओर से नहीं है, वो आपके जीवन में परमेश्वर रद्द करना चाहता है। कितने लोग इसे रिसीव करते हैं? कम ऑन रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट एक मसीह के जीवन में प्रेम। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उसने कुर्बान किया। ऐसा प्रेम के सामने तो हमारा प्रेम कुछ नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लाइफ में प्रेम का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, अपने लौते पुत्र को परमेश्वर ने कुर्बान किया। ये सबसे बड़ा प्रेम है। मैं सच में कहती हूँ, मसीह लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में आप सफलता कभी नहीं पाओगे। एक व्यक्ति से आप जब बात करते हो, आपका नेचर कैसा है? आप कलीसिया में रहते हो, आपका नेचर कैसा है? आप घर पे रहते हो, आपका नेचर कैसा है? परमेश्वर आपके स्वभाव को देखता है। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? उसका स्वरूप और समानता में बनाया। स्वरूप में तो हम सब बहुत खूबसूरत हैं। कहिए बाजू वाले से, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप सब खूबसूरत हैं। हम सब बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है शैतान के हर एक चाल हमारे अंदर प्रबल हो चुका है, क्योंकि हमारे अंदर वचन पता है वचन क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति वचन में होता है। जब आप प्रार्थना करते हो, आप कितना भी प्रार्थना करो, अगर आपकी प्रार्थना में वचन नहीं है, आपका प्रार्थना सुनी नहीं जाती। गॉड लिव्स इन द वर्ड। अगर आपका चर्च एक वर्ड बेस्ड चर्च नहीं है, वचन बेस्ड चर्च नहीं है, तो वो चर्च कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। क्या चर्च के लोग वचन, क्या पास्टर सिखाते हैं कलीसिया के लोगों को वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए? अगर वो चर्चेस जो बोलते हैं अपनी कलीसिया को वचन मत पढ़ो, जो तुम सुन रहे हो काफी है, इट्स नॉट द राइट चर्च। चाचिए, खुदा ने आपको विजडम दिया है, खुदा ने आपको बुद्धिमान बनाया है। देखिए, हम रोज जैसे हम संडे को मिलते हैं, रात लास्ट में प्रभु के प्रार्थना को बोलते हैं, हम कहते हैं जैसे आसमान में तेरी इच्छा हो, वैसे भी इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा। आसमान की जो हेवनली चीजें हैं परमेश्वर सब कर देता है, लेकिन यहाँ की चीजों को डायरेक्टली परमेश्वर नहीं करता है। खुदा ने हमें ठहराया है करने के लिए। इस पृथ्वी पर जो भी होगा परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ढूंढता है कि कौन है धर्मी जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। कई बार खुदा ने आपको आवाज दिया होगा, कई बार स्वप्न में परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी, कई बार अपने दासों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। कैसे समझोगे कि खुदा आपसे बात कर रहे हैं? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे समझोगे कि परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या परमेश्वर की आवाज है, क्या शैतान की आवाज है? हाउ डू यू एक्चुअली नो दैट? ये जानना जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, तब एक जो शांति आपके अंदर आती है, वो प्रेजेंस को महसूस करती है, आपकी आत्मा से कनेक्ट करती है।
जब परमेश्वर का प्रवेश आपके अंदर होता है तो मैं बोलती हूँ क्या क्या होता है, आपके अंदर की डर निकल जाता है। सबसे पहले आपके अंदर की डर निकल जाती है। जो शरीर में आप कमजोर महसूस करते थे, आपकी शरीर एकदम तंदुरुस्त लगने लगेगा। जहां पर आपको हड्डियों में तकलीफ था, वो हड्डियां ठीक लगने लगती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो शांति है और आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रार्थना करूं, मैं वचन पढ़ूं, मैं प्रार्थना में ही बैठी रहूं, आज मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ परमेश्वर से बात करूं। कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे प्रार्थना करना है, कि मुझे खुदा से बात करना है, मुझे किसी और से बात नहीं करनी? कभी आपको ऐसा लगा? अगर आपको ऐसा लगा, गॉड वांट्स टू टेल यू समथिंग, परमेश्वर आपको कुछ कहना चाहता है। ये सब चिन्ह है। कलीसिया में आकर सिर्फ चेयर में बैठ के चेयर को गर्म करके जाना हमारा काम नहीं है। खुदा के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या परमेश्वर के मकसद को आप पूरा कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। इस वचन को ले जाकर आप कितने लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हो, क्या सुसमाचार को आप स्प्रेड कर रहे हो, आप मसीह के लिए, मसीह के जीवन में क्या आपके जीवन में सुधार है, आप परमेश्वर के लिए आप क्या कर रहे हो? रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब परमेश्वर के सामने जजमेंट डे में हम खड़े होते हैं, खुदा पूछता है कितने आत्माओं को तुमने जीता, कितने आत्माओं को तुमने जीता है? हमारे पास जवाब है, अगर आपने जीता है तो आपके लिए एक सफेद वस्त्र आपको पहना जाए। अगर आप धर्मी हो, एक सफेद वस्त्र आपके लिए आएगा। आप ऐसे घरों में आप रहोगे जहाँ कोई मौत नहीं होगी, जहाँ कोई पीड़ा नहीं होगी, जहाँ कोई दर्द नहीं रहेगा, जहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसी जगह परमेश्वर आपको रखेगा। आपका नाम का घर तैयार है स्वर्ग में, अगर आप ऐसी जीवन जिए। हालेलुया। आपका नाम कहीं हो या ना हो, जीवन के पुस्तक में आपका नाम होना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि जीवन के पुस्तक में आपका नाम हो? वो हमारा एंट्री है। एग्जाम में हॉल टिकट चाहिए रहता ना, एग्जाम में बैठने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए एंजल्स वो बुक लेके बैठते हैं, जीवन के पुस्तक में आपका नाम है तो आपके लिए एंट्री है। आपको पता है, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस पृथ्वी पर रहकर भी हम हेवन को देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हम हेवन को देख सकते हैं। आपको पता है, when you are the spiritual realm, मैंने कई बार महसूस किया, मैंने महसूस किया, मैं हमेशा सोचती थी पता नहीं हेवन कैसा रहेगा। जब मैं परमेश्वर में नहीं थी तो हम सब सोचते हैं, हमारा इमेजिनेशन होता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप सच में आप बैठते हो, और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, सबकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, या माइंडफुली मैं सबसे कहना चाहती हूँ, अगर सबकी प्रार्थना स्वीकार होती थी हम लोग यहाँ नहीं होते थे, हम लोग और भी हमारे सारे प्रेयर रिक्वेस्ट पूरे होते थे। खुदा ने कई लोगों को अनॉइंट किया है उस चीज के लिए, उनके द्वारा कई बड़े बड़े कार्य। और एक चीज, विश्वास के द्वारा कई प्रार्थना आपकी सुनी जाती है, लेकिन जो खुदा ने किन चीजों के लिए एक लोगों को परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, उनके द्वारा नहीं हो। चेले कोशिश कर रहे थे शैतान को निकालने के लिए, निकला तो परमेश्वर ने क्या कहा, कई शैतान जो है उपवास प्रार्थना के द्वारा ही निकलते हैं। वैसे ही खुदा ने अपना काम करने के लिए इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने कई लोगों को चुना। आपको एक बात कहूं मैं, राज की बात यह है, आज कई लोग घूमते फिरते हैं कि खुदा ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने सबको नहीं चुना। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके द्वारा, परमेश्वर उस सामर्थ्य के द्वारा लोगों के जीवन में रोशनी को लाता है। आपकी अंदर की रोशनी दूसरों के जीवन में रोशनी लाती है। जब खुदा ने तुम्हें बुलाया ही नहीं है तो तुम दूसरों को रोशनी कैसे दे सकते हो? तुम दे सकते हो रोशनी दूसरों को, चाहे वो रोशनी ऐसी होती है जब परमेश्वर का दास वहां पर मौजूद होता है, वहां पर चमत्कार होता है, वहां पर छुटकारा होता है, वहां पर अनॉइंटिंग फैल जाती है, बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उस दास को नियुक्त किया है, उसके द्वारा परमेश्वर के अभिषेक फैल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा ने नियुक्त नहीं किया है, जो अंधकार उस बंदे में है वो अंधकार को ही फैलाएगा, वो रोशनी को कैसे फैलाएगा?
हालेलुया। वो रोशनी को नहीं फैला सकता है। तो कलीसिया मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, प्रेम से रहिए। जब आप कलीसिया में भी आते हो, मैं आपसे कई दिनों से एक बात कहना चाहती हूँ, सारे कलीसिया से मुझे मौका नहीं मिला। जब आप कलीसिया में आते हो, आप एक दूसरे को ग्रीट करें। और मैं सबसे चाहती हूँ, जैसे आप एंट्री करें, अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करें थोड़ी देर की। ये आपको करना, ये शुरू करना आप स्टार्ट कीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में आते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले 2 मिनट का प्रार्थना फर्क पड़ता है। अगर कोई कहता है परमेश्वर तू आज मुझसे बात कर, मेरे मन की हर एक परिस्थिति को तू जानता है, परमेश्वर दास के द्वारा जरूर आपसे बात करें। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर पानी से भी परमेश्वर वाइन बना सकता है, पानी से दाखरस बना सकता है। परमेश्वर 2 रोटी मछली से कई लोगों को परमेश्वर खाना खिला सकता है। परमेश्वर मन्ना दे सकता है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता? हालेलुया। जानिए, जो परमेश्वर ने तब काम किया, वो परमेश्वर आज भी काम करता है। बस उसका इलाहू हमारे अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 13:34-35 पढ़े। यूहन्ना का 13:34-35। जॉन 13:34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 35 यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। क्या आप सब परमेश्वर के चेले बनना चाहते हैं? तो आपको क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम रखना। मैं कलीसिया में आऊंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी। मैं कलीसिया में आऊंगी, मैं इसका चेहरा नहीं देखूंगी। थैंक्स टू गॉड कि हमारे कलीसिया में ये सब नहीं होता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे कलीसिया में ये सब, क्योंकि ये अपना घर नहीं है, ये परमेश्वर का घर है। परमेश्वर के घर में आप सबको एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। कितने लोग जैसे आते हैं, सबसे मिलते हैं, सबको ग्रीट करते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग सबसे बात करते हैं? अच्छी नंबर है सब लोग इसे। मैं चाहती हूँ स्पेशली जॉय ब्रदर, नम्रता सिस्टर, आप सबसे बात करें। बात मतलब कंटिन्यू बात है कि क्या चल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे हो। ऐसा नहीं कि कोई आपके सामने से जा रहा है, आप एकदम, मैं चाहती हूँ आप स्माइल देके सबको ग्रीट करें। और आने वाले दिनों में मैं 2 लोगों को वहाँ पर खड़ा करूँगी जो आपके लिए वेलकम करेंगी, क्योंकि हम प्रेशियस है। हालेलुया। मेरे मन में ये बात आया, क्योंकि जो भी कलीसिया में आ रहा है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो प्रेशियस है, उनका वेलकम होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग वेलकम से वो लोग हम वेलकम करें, वो एकदम खुशी से अंदर आए। और जो भी अपना बोझ लेके आते हैं, आपके जो भी बोझ है बाहर प्लीज छोड़, जैसे आप चप्पल छोड़ के आते हैं, बोझ भी वहीं पे छोड़, और जाते समय वो बोझ आपको दिखेगा नहीं। हालेलुया। मे भी एक थैली भर के बोझ आप लाते हो, उस बार जगह पे रखते हो, जब आप वापस जाओगे वो थैली आपके लिए नजर नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके हर एक बोझ को परमेश्वर ने निकाल दिया। आपको पता है आजकल के जीवन में सब लोग जो है रेस्टलेस है। रेस्टलेस का मतलब क्या है? क्या सिस्टर? अस्त-व्यस्त। रेस्टलेस मतलब कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, माइंड खाली नहीं है। कई बार जाते माइंड चलता रहता है, आज का ये एजेंडा में ये करना है, वो करना है। जो जॉब करते हैं वो भी, जो घर पे है उनकी भी हालत ऐसे है। कोई इससे बचा नहीं। शैतान आपको बिजी रखना चाहता है, आपका माइंड कंटिन्यूसली चालू है। और जो प्लानिंग करते हैं उनके तो कंटिन्यू सोते समय भी उनको नींद नहीं आता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को, परमेश्वर ऐसे लोग से कभी बात नहीं करते जो रेस्टलेस है, जो कंटिन्यू सोचते हैं। शैतान आपको बिजी रखता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से कभी बात नहीं करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, भले बाहर का माहौल कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका अंदर का माहौल एकदम शांत रहना चाहिए। हालेलुया।
आपका अंदर का स्थिति कैसे, अंदर का माहौल क्या है, बाहर कितनी गड़बड़ी है। कई लोग बाहर की गड़बड़ी देख के अंदर डर जाते हैं। मसीह के लोग भजन संहिता 91, कोई महामारी तेरे पास नहीं आएगा, 91 पढ़ते रहते। कई सारे मसीह के लोग के विश्वास जगमगाए जब कोरोना आ गया, निकाला 91, पढ़ते रहे फिर भी डर रहे। वचन पढ़ने के बाद डर कैसा? आपके मन में डर नहीं होना चाहिए, राइट? तो लोग जो है वचन पढ़ने के बाद भी रेस्टलेस है, दैट मींस परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है। आपके अंदर आपका विश्वास जो है डगमगा रहा है। हालेलुया! कितने लोग मेरे साथ हैं? आप सबको समझ में आ रहा है? और मसीह लोगों के बीच में डर ऐसा है, हर चीज में डर जाते हैं, हर चीज में। जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, डर जाते हैं। थोड़ा सा रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो गया, डर जाते हैं। सुबह में उठते ही डर, काम पे जाते ही डर, वापस आते भी काम से वापस आते ही डर। डर ने आपको पूरी तरीके से घेर रखा है। आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चा खाना ज्यादा खाए तो भी डर, खाना कम खाए तो भी डर, बिल्कुल नहीं खाए तो भी डर। ये डर ने हम सबको घेर के रखा है। हालेलुया! हर चीज में ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल डर नहीं है? सब लोग कहीं ना कहीं, मैनेजर का फोन आएगा, मेरे बॉस का कॉल आएगा, मेरे बॉस पता नहीं मुझे काम के लिए पूछेगा, इसलिए आप भाग दौड़ में चल रहे हैं, रेस्टलेस हो गया हमारा लाइफ जो है। कैसा हो गया? रेस्टलेस हो गया। कंटिन्यू, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कभी बच्चों का प्रॉब्लम है, कभी पत्नी का प्रॉब्लम है, कभी पति का प्रॉब्लम है। परमेश्वर कहता है, एक वचन परमेश्वर का, मेरे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। हालेलुया! आज परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। हर चीज का एक समय होता है, रोने का समय, हंसने का समय, विलाप करने का समय, हर चीज में हर चीज का समय होता है। लेकिन खुश खबर ये है, हर समय में खुदा हमारे साथ है। No matter what situation, अच्छी हो बुरी चीज हो, हमेशा खुदा आपके साथ है। क्या खुदा आपके साथ है? क्या खुदा आपके साथ है? क्या खुदा आपके साथ है? This is more important. अगर आपके नाम में खुदा है तो आप हर एक चीज से पार कर सकते हैं। हालेलुया! 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 भले बाहर का माहौल कितनी बिगड़े क्यों ना हो, आपका अंदर का माहौल कैसा है? आज मेरा सवाल आपसे है, आपके अंदर का माहौल कैसा है? एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, पतरस पानी पर चलना चाहता था, यीशु को पूछता है तो यीशु बोलता है तू आ जा। बाहर की आंधी तूफान को देखा उसने, पर फिर भी वो चल रहा था। He managed to walk on water. चला कि नहीं चला वो पानी पे? वो चल रहा था। फिर शैतान ने उसके अंदर के माहौल में गड़बड़ी पैदा की। अरे तू कैसे चल सकता है? परमेश्वर ने चलने के लिए, ऐसे पानी में रहने के लिए सिर्फ मछली को बनाया है, सिर्फ कई चीजों को बनाया जो पानी में रह सकते, तू नहीं रह सकता। तो इसके अंदर डर आ गया। तो फिर क्या हो गया? इसका विश्वास जगमगाया और ये डूबने लगा। तो परमेश्वर उस वक्त क्या कहते हैं? यीशु क्या कहता है? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आज कई लोग हैं जो परमेश्वर के हर एक कार्य में अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालता है कि वो संदेह कर ले। क्या सच में परमेश्वर मेरे जीवन में है? क्या सच में परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, अपने लोग, मसीह के लोग जो बाहर की दुनिया को देखकर हैरान होते हैं, मैं तो इतना अच्छा जीता हूँ, लेकिन ये तो इतना खराब आदमी है, फिर ये कैसे सक्सेसफुल? सबसे बड़ा, बहुत लोगों ने मुझे सवाल किया, देखिए आप जो करते हैं परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देता है। हालेलुया! हालेलुया! ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के टेस्ट के समय पे आपको वेट करना चाहिए। आपको दूसरों को नहीं देखना है। हालेलुया! दो व्यक्ति ने प्रार्थना किया था, परमेश्वर मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। किसका प्रार्थना सुना गया? जो बंदा छाती पीट पीट के बोला था उसका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, राइट? हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं, फिलिपियंस 2:3 पढ़िए सिस्टर। फिलिपियंस 2:3। एक मसीह को कैसे रहना चाहिए अपने हम्बलनेस के साथ? फिलिपियंस 2:3। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे
हो अपने से अच्छा समझो। यस, दीनता से हमें रहना है। क्या हम रहते हैं? उसने मुझे एक गाली दिया, उसने मुझे एक गाली दिया, मैं उसको 2 गाली दूंगा। उसने 2 दिया, मैं उसको 5 गाली दूंगा। ये मेरे माँ बाप के ऊपर बात किया, मैं तो इसके पूरे खानदान के ऊपर बात करूंगा। ऐसे नेचर आप लेकर चलोगे, आप दीनता में कैसे रहोगे? यीशु के ऊपर लोगों ने थूका, यीशु को लोगों ने पागल कहा, कुछ भी नहीं किया। यीशु ने निर्दोष था, उसको सूली पर चढ़ाया। आप और हम क्या चीज है? आज कोई है जो आपके लिए मर सकता है? कोई है मर सकता है? कोई नहीं मरेगा आपके लिए। वो मरा था, उसी का प्यार सच्चा है, बाकी सब खोखला है। मैं सच में कहती हूँ, खुदा का प्यार जो है, उसका प्यार आपके लिए सच्चा प्यार है। ऐसा प्यार आपको कोई नहीं दे सकता इस संसार में, जो प्यार आपको परमेश्वर करता है। इसके लिए आपको ताली बजाना चाहिए। आप उसके प्यार से नहीं जानते? एक दीनता का मन घर पर एकता को लाता है। एक दीनता का मन कलीसिया में एकता को लाता है। एक दीनता का मन जो है स्टेबल मन होता है, सिद्ध मन होता है, जो परमेश्वर के करीब जाता है। क्या आपका मन दीन है? आप सेल्फिश हो गए। कई लोग इतने सेल्फिश हो गए। सबसे पहले मैं मेरा काम करूंगा, बाद में प्रार्थना करूंगा। पहले मैं मेरा काम करूंगा। हम सब सेल्फिश है, लेकिन खुदा आपकी दीनता के मन को परमेश्वर जांचता है, क्योंकि वो परमेश्वर वो है जो अपने मनों को परखता है। लिखा है ना, परखना है। परखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पता है कौन परखता है? वही जो आपको गहराई से जानता है। आपके गर्भ में रचने से पहले खुदा ने आपको जाना है, तो आपके मन को भी परखता है। पता है खुदा आपको कैसे जानता है? गर्भ में डालने से पहले आप खुदा के साथ थे, आप परमेश्वर के साथ थे, इसलिए परमेश्वर आपको जानते हैं। तो एक दीनता का मन कलीसिया में एकता को लाता है, घर में एकता को लाता है। क्या आप घर में एकता को लाते हो? एक आग लगाता है, दूसरा आग लगाता है, सब लोग आग में मर जाते हैं। हमारी घर की परिस्थिति ऐसी है। अपने घर की परिस्थिति को सुधारो। आप चुपने से कुछ होता है कलीसिया में, अगर कलीसिया में भी कुछ हो जाए, चुपो, ठीक है, उसने मुझे ऐसा बोला। हमारे कलीसिया में आज तक तो ऐसे कंप्लेंट्स नहीं है। ब्रदर सिस्टर, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? वो कैसे मुझे ऐसे बोल सकती है? उसने मुझे हर्ट किया। वो छोटी छोटी बातें शैतान आपके अंदर एक डिवीजन को लाएगा, एक सेपरेशन को लाएगा। ये छोटी छोटी बातें जब हम उसको इग्नोर करेंगे, शैतान आपको बार बार याद दिलाएगा, उसने तेरे को ऐसा बोला। जब भी आप कलीसिया में आपने सबसे पहले बोले, वो देखते खड़ी है, उसने याद कर तेरे को क्या बोला। और आप बचत नहीं है ना, खाली है, हाँ उसने मुझे ऐसा बोला। देखोगे, मुंह फिराओगे, मैं क्यों देखूं? फिर देखोगे आराधना में, स्तुति में सिर्फ आपका ध्यान उधर ही रहेगा। ये कलीसिया में, ये परमेश्वर के लोग हैं। शैतान आपको भरमाने की कोशिश करे। ये जो ईगो होता है ना, ईगो, कई लोग बोलते हैं ना, आई हैव ईगो प्रॉब्लम, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं इज्जतदार इंसान हूँ। इज्जतदारी को कुछ नहीं होता है। आपका मन सही है, अगर आपके अंदर प्रेम है, आप परमेश्वर से भय रखने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपको हर चीज से बचाता है। हालेलुया। ये ईगो से ही सेपरेशन होता है। वो समझता क्या है, उसने मुझे कैसे बोला, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्यों? आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप बड़े VIP हो, आपको हमेशा चुपना सीखना चाहिए। कोई आपको कुछ बोले, हमेशा चुप, कुछ मत बोलिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ इस विषय में। ये 10 इयर्स के पहले की बात है, जब मैं कर्नाटका में थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। एक नॉर्मल एक ब्यूटी टेलर में, टेलर बुटीक होता है ना, टेलर, वहाँ पर एक क्रिश्चियन लड़की को एक पंजाबी औरत ने, वो पंजाबी औरत के पास मेरे कपड़े में देती थी सिलने के लिए। वहाँ पर उसने क्रिश्चियन लड़की को, बेचारी वो लड़की मतलब कान में भी कुछ नहीं पहनती थी, गरीब लड़की थी, लेकिन वो यीशु पर बहुत विश्वास रखती थी। उतना ज्ञान नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था वो लड़की को, वो क्रिश्चियन लड़की को उसने काम पे रखा था। तो एक बार मैं गई अपना कपड़े देने के लिए, तो लड़की को मैंने देखा, बहुत सहम के, डर डर के, अपने ओनर से डर डर के वो बात कर रही थी।
तो मुझे कितना कंप्लेन करेगी, पता नहीं लड़की कहाँ से आई है, कुछ समझ में नहीं आता है, हर चीज़ में एकदम डरी रहती है। कितना उसने कंप्लेन किया, मैं जब भी जाती वो औरत उसके बारे में कंप्लेन करती, क्योंकि मुझे भी, मैं इतनी परमिशन में नहीं थी, मुझे थोड़ा बुरा लगता था, क्योंकि वो यीशु से प्यार करती थी। वो बोल रही थी कि मैं यीशु पर बहुत विश्वास करती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मेरा खुदा मुझे ऊँचा उठाएगा, तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता था। मैं आपसे कहती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैं गई नहीं थी, एक बार अचानक बहुत दिन के बाद मैं गई, तब मैंने देखा वो औरत ने जो बोला था उसके शब्द पूरा उल्टा था। वो बोलती, ये लड़की जो है वो ऊपर से आई हुई है, ये एंजल है। वो बीमार थी, वो ओनर जो थी बीमार थी, उसने पूरा उसका बुटीक हैंडल किया, उसने पूरा उसका शॉप का हैंडल किया, और वो इतनी उसकी मदद करती है, वो सब हैंडल करती है, बैठी रहती है, सारा काम वो लड़की करती है। वो ओनर मुझसे कहती है, इसके बगैर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। जो व्यक्ति ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, जो व्यक्ति ने उसको रिजेक्ट किया, इतना तुच्छ जाना, जो आपको तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा करता है। अगर आपको तुच्छ जानता है, आप खुदा आपको ऊंचा करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मजा आ रहा है सुनने के लिए? अच्छा लग रहा है आपको? ब्रदर के जैसा इतना अच्छा तो मैं बोलती नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मेरे कलीसिया के लिए, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? Yes. सीखने को मिल रहा है? Yes. पूछिए पड़ोसी से कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? हालेलुया। और एक सिचुएशन को मैं बोलती हूँ, कलीसिया में जो यूनिटी में रहते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो मतलब यूनिटी में नहीं रहते, या थोड़ा सा कुछ हो गया उसमें आग लगाने वाले लोग, आग लगाने वाले लोग, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उस प्रॉब्लम को बड़ा बड़ा करेंगे, बड़ा चढ़ाकर करेंगे। हमारे कलीसिया में नहीं, मैंने कई दूसरे कलीसिया में देखा है, फोन करके पूछेंगे, आज तेरे साथ क्या हुआ था? आज पास्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पास्टर ने आपके बारे में जो बोला बहुत गलत बोला। ये चीजें शैतान ये देखता है। जो भी हुआ, अपने पास्टर्स को आप रिस्पेक्ट करें, भले कोई और आपके पास्टर्स के खिलाफ बोले, आप कहे जो है मेरा परमेश्वर न्याय करेगा। न्याय करने का काम हमारा नहीं है। हम सब मसीह में भाई बहन हैं, हम सबको परमेश्वर ने बनाया है, तो हमारा न्याय हमें नहीं करना है। और जो ये स्टेटस वाली चीजें होती है ना, थोड़ी गड़बड़ वाली चीजें, क्योंकि एक कलीसिया में मैं जाती थी जहाँ पर फ्रंट सीट ना कई लोगों के लिए मतलब रिजर्व था, तो अगर कोई बैठा तो उनको पीछे बिठाया जाता था। ये चीज गलत है। किसी के लिए कोई चर्च में सीट बुकिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी आप कोई भी बैठो, ये परमेश्वर का घर है। हालेलुया। ऐसा मतलब जो भी पैसे वाले हैं उनके लिए बुकिंग था पहले, जहाँ पर मैं जाती थी, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। और जो कोई और बैठेगा नहीं, वो सीट्स ओनली पास्टर्स के लिए रिजर्व होना चाहिए, बाकी किसी और के लिए नहीं। जो कलीसिया के लोग हैं वो कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी जाए, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही कह रही हूँ? सही कह रही हूँ? तो कलीसिया में आपको एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आता है? अब आप पूछोगे सिस्टर ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक बुद्धि। आत्मिक बुद्धि आपको कहाँ से मिलेगा? वचन से। आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आपके अंदर शैतान अजीब अजीब चीजें डाले। आपको वचन पढ़ना जरूरी है। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर दीनता, वचन। देखिए, भले आप कितना भी प्रार्थना करें, आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, वचन के बगैर आपका प्रार्थना अधूरा है। वचन में परमेश्वर की उपासना होती है। God lives in the word and the word will create miracles. The word will bring manifestation. The word will change your life. अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुधार हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सिचुएशन बदल जाए, पता है कैसे पॉसिबल है? When you speak the word of God. Do you speak the word of God? Do you speak the word of God? परमेश्वर की वचन जब तक आप नहीं बोलोगे, तब तक आपके जीवन में काम नहीं। कितने लोग सहमत हैं? सही बात है। कभी तो ब्रदर चिल्लाते रहते हैं, वचन वचन। जिस दिन चंगाई छुटकारा रहेगा, कलीसिया भरेगी।
जिस दिन वो चंगा चुपकारा करने वाला पास्टर नहीं रहेगा, आज पास्टर नहीं है तो मैं कहाँ पे जाता हूँ, ऐसा लोगों का एटीट्यूड है। चंगा चुपकारे के पीछे ना भागे, वचन के पीछे भागे, क्योंकि परमेश्वर इस वचन में जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलता है, परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थिति को बदलता है, परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति को बदलता है वचन के द्वारा। कि आपके अंदर वचन, पूछे आपके पड़ोसी से कि आपके अंदर वचन है। गुस्से से नहीं, प्यार से पूछे। हालेलुया। हालेलुया। कितने पॉइंट सीखा? सबसे पहला क्या था? प्रेम। आज से आपके अंदर, यस यस सिस्टर, प्रेम, लव कवर्स एवरीथिंग। पता है जब से मैंने यीशु को जाना, मैंने एक चीज सीखा, चुप रहे। सामने वाला कितना भी चिल्लाए, कई बार सामने वाला को हम इरिटेट करते हैं, कई बार ब्रदर को भी इरिटेट करते हैं। ब्रदर मुझे इतना चिल्लाते हैं, मैंने एक ही स्ट्रैटेजी सीखा, साइलेंट। क्योंकि मैं परमेश्वर पिता इसके मुंह को तू कंट्रोल कर, इसको तू चुप करा, मेरे साथ दर्द हो रहा है खुदा, तू चुप करा, ब्रदर चुप, अच्छा फिर आप ट्राई करके देखिए। क्योंकि ब्रदर का आवाज भी पता है, एक बार ऐसा हो गया था, ब्रदर ने इतना चिल्ला था मेरा अंदर दगदग हो गया था, लिटरली मैं सेटल नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतना दगदग हो रहा था। ब्रदर का आवाज, कई बार कहते हैं झगड़े में जिसका आवाज ज्यादा ना वो फायदामंद बनता है, मतलब उसकी आवाज के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है, आवाज इतना लाउड है उनका मेरा आवाज मैच नहीं कर पाता है। तो मैंने चुना है एक ही रास्ता, परमेश्वर पिता मैं चुप रहती, और जब से मैंने चुप रहना सीखा है, कई चीजों का सोल्यूशन हो रहा है, कई प्रॉब्लम्स का ऐसे सोल्यूशन हो रहा है। तो मुझसे कभी भी ऐसे अजीब हरकतें मैं करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ब्रदर डिस्कस करते हैं, मैं बोलती हूँ नेचर कितना अच्छा है, बारिश कितना अच्छा लग रहा है, ब्रदर बोलते तुम पागल है क्या? क्योंकि मेरी दुनिया अलग है, मेरा खुदा के साथ मैं हमेशा संगति करती हूँ, हर एक चीज़ को मैं एंजॉय करती हूँ। हमें पता है संसार में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे अंदर की जो माहौल है उसे हमें हमेशा बरकरार रखना है। बाहर आपका माहौल कितना भी हो, अंदर आपको रेस्ट में रहना है, अंदर शांति में रहना है। भले कुछ भी हो जाए, मैं अपने अंदर की शांति को कभी खराब नहीं करूँगी, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं, ऑफिस में भी कुछ भी हो जाए, मैं अंदर अपने मन को, मुझे पता है कि मैं कहाँ से हूँ। आप अपने आप को सवाल करें कि तुम कहाँ से हो। आप स्वर्ग से बिलोंग करते हैं, और आपको आपके पिता जो है आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपको कभी त्याग करेगा, वो हमेशा हालेलुया। तो सबसे पहले प्रेम, और दूसरा हमने क्या सीखा? दीनता। दीनता, आपके अंदर कोई भी गड़बड़ी, गलत चीजें, गलत भावना नहीं आई। और हम तीसरी चीज को सीखते हैं कि, और दीनता में मैंने आपको ये भी बताया कि हम सब दीनता की वजह से हम सब एकत्रित रहते हैं, यूनिटी में रहना सीखते। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता है जब आप इकट्ठे रहते हो आपको शैतान तोड़ नहीं सकता। अभी हमारी कलीसिया है, कलीसिया में शैतान विशाल ब्रदर को अटैक करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुली अटैक करेगा। अगर विशाल ब्रदर के पीछे पूरी कलीसिया अगर प्रार्थना करेगी, वो उसका अटैक करेगा। दिस इज द सीक्रेट। इसीलिए हमेशा फेलोशिप में रहें, जाने कि आपके ऊपर कौन है, आपके लिए है कोई प्रार्थना कर रहा है, आपके हमारी कलीसिया के लिए आप कंटिन्यूस प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के लिए ब्रदर और मैं, स्पेशली ऑनेस्टली स्पीकिंग, ज़्यादा समय ब्रदर कलीसिया के लिए बिताते हैं। मैं ऑनेस्टली आपसे कहती हूँ, आपको पता नहीं होता है। वर्षा सिस्टर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना होता है, आपको नहीं पता होता है। शैतान शायद आपको अटैक करता है, लेकिन हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा कई बार परमेश्वर आपको बचाता है। हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के लिए, आपको नहीं पता। जानिए कि आप किसके फेलोशिप में हैं, आपके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है। इकट्ठा होना हमेशा यूं, पता है चेले जब मिलते थे, कहीं अकेले जाते थे, वो सब एक जगह पे मिलते थे और फिर जाते थे वचन प्रचार करते। तो कलीसिया हम सब अलग अलग नहीं है, हम सब, हमारे अंग भी, हमारा एक देह है, हमारा अंग सब एक है। वैसे ही कलीसिया में हम सब एक है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर में हम एक देह है, हम सब मिलकर एक देह है। हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो है, जैसे कोरिन्थियों में लिखा है, हम
हमारा हाथ, हमारा कान, हमारा आंखें सब कनेक्टेड है हमारे देह से, वैसे मसीह में हम सब परमेश्वर के लिए हैं। We are all one in the body of Christ. इसलिए कभी भी प्रार्थना में जाते हैं हम सब मिलकर जाते हैं। ब्रदर आपसे कहते हैं मिलकर मिलते हैं, हम सब नीचे खड़े रहते हैं, जैसे सब लोग आते हैं हम निकल जाते हैं। सही बात है। चेले भी वो इकट्ठा होकर रोटी तोड़ते हैं। आप बाइबल पढ़िए, प्रेरितों के काम में लिखा है वो इकट्ठा होकर रोटी तोड़ते हैं। तो आप अगर यूनिटी में रहोगे शैतान आपको अटैक नहीं करेगा। अगर आपके परिवार में भी, मैं कहना चाहती हूँ, एक बंदा है, हर एक परिवार में एक रहता है जो वो स्थिरत रहता है, यूजर स्थिरत कहते हैं ना, एक बंदा रहता है जो पूरा माहौल को खराब करेगा। आप अच्छा प्रार्थना कर रहे हो, पास्टर की बात सुन रहे हो, मन में अच्छा चल रहा है, पति पत्नी प्रार्थना में है, बच्चे भी है, एक बच्चा ऐसा निकलेगा जो पूरा माहौल को खराब करेगा, उसके पीछे पूरा परिवार लग जाएगा और उनके अंदर भय आ जाएगा। जितना पास्टर ने आपको भर भर कर विश्वास दिया था वो विश्वास पूरा ठप हो जाएगा, पूरा आपका विश्वास गिर जाएगा और आप फिर अलग ट्रैक में जाते हैं। फिर आप पास्टर आपको पकड़ता है, फिर पास्टर आपके लिए वो आपके बैटरी को चार्ज करता है, फिर आप विश्वास में आते हैं। हर एक परिवार में एक व्यक्ति होता है, मैं सच कहती हूँ, जो शैतान ढूंढता है और कैसा है, थोड़ा कोई हिला डुला रहेगा बराबर उसको पकड़ता है और वो ऐसा काम करेगा जो परिवार में पूरा पूरा हलचल मच जाए। सही बात है। देखो आप फैमिली प्रेयर करने के लिए बोलो, वो एक बंदा रहेगा जो कभी नहीं बैठेगा, बोलेगा कि मैं मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा क्या परमेश्वर, मैं भी प्रार्थना कर सकता हूँ, क्या तुम लोग को करना ही जरूरी है। अजीब अजीब सवाल करेंगे। मेरे फैमिली में भी हमेशा फैमिली प्रेयर के लिए मैं और मेरे मदर हमेशा एक्साइटेड होते थे। मैं इतनी परमेश्वर में नहीं थी पर मुझे बहुत पसंद था प्रार्थना में बैठना। लेकिन मेरी एक सिस्टर थी जो बराबर प्रार्थना के टाइम में बोलेगी मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी हो रहा है। ये वही सिस्टर है ब्रदर जो आपकी पड़ोसी है। तो मेरी सिस्टर को हमें मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उसको बोलती थी कि ये जो हरकत है ना ये शैतान का काम है, तो समझ ले। बोलती थी तुझे बड़ा क्या ज्ञान है, तुझे क्या पता मेरी क्या तकलीफ। उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की ये क्यों हो रहा है, पर तब तक वो टीवी देखेगी, सब करेगी। जैसे प्रार्थना के लिए बैठेंगे उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका कॉल आ जाएगा, ऑफिस का कॉल आ जाएगा। जब आप सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को दोगे ये सारी चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं। इसीलिए सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। आप ऑनलाइन प्रेयर में हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑनलाइन प्रेयर को ही दो। अगर आप चर्च में जाना है, कोई पड़ोसी आए, बोलो पड़ोसी को अच्छा खाना बनाया है, सब कुछ है, बैठो हम चर्च जाके आते हैं। आप प्रथम स्थान हमेशा जब परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर अपनी बाकी सारी चीजों को परमेश्वर ब्लेस करेगा। इसलिए वचन कहता है रोमियो में, आप परमेश्वर से जब प्यार करोगे तुम्हारी सारी चीजें भलाई के लिए उत्पन्न होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को सीखने को मिल रहा है? आप कुछ सीख रहे हो? आप ऐसे ही बैठे हो, सीख रहे हो, राइट? तो और चौथी चीज है, तीसरी चीज जो है यूनिटी। यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति कोई कुछ कॉमन सिस्टर के बारे में कहे, कलीसिया मिलकर उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। यूनिटी जब रहता है परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मेरी उपस्थिति होती है। हालेलुया। तो कलीसिया मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप आ रहे हो लोगों के लिए प्रार्थना करना, आप आ रहे हो प्रार्थना करके आए। और मैं चाहती हूँ कि जब भी चर्च में कोई आएगा वो सबको ग्रीट करेगा और बैठ के पहले प्रार्थना करेगा। हालेलुया। अब कभी भी मुझे देखोगे मैं सबसे ग्रीट करती हूँ, सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। मुझे पता है मेरा प्रेजेंस पर मेरे अंदर प्रेजेंस मुझे किसकी जरूरत है, मुझे मनुष्य की नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। इस ऑल्टर पर खड़ा रहने के लिए मैं अपनी एबिलिटी के साथ आप तक नहीं पहुंच पाती हूँ। इस ऑल्टर पर खड़ा होने के लिए मुझे सुपरनैचुरल फेवर की जरूरत है, मुझे सुपरनैचुरल वो पावर की जरूरत है जो मैं अकेले नहीं कर पाती। इसलिए मुझे खुदा की उपस्थिति की जरूरत है। अगर मैं इलाके में आप मुझे कई बार देखोगे मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में रहती हूँ कि खुदा मुझे तैयार करे। आप खाली हीरा डोला नहीं आ सकते यहाँ पे।
ये जो है आग है, दिस इज द फायर ऑफ द लॉर्ड। इस जगह पर खड़े होने के लिए बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं, ऐसी जगह पे जब आते हैं, परमेश्वर उनको भस्म कर देता है, उनको भस्म कर देता है। बिकॉज दिस प्लेस इज द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड। ऑल्टर पर जब आप खड़ा भी हो जाओगे, यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर कि मेरा जीवन कैसा है। एक दास के जीवन में एक दास जो है, सब चर्च में सब अच्छा कर रहा है, जब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं, उसके संबंध उसके हस्बैंड के साथ या पत्नी के साथ अच्छा नहीं है, तो क्या फायदा अगर आप चर्च में सब कर रहे हैं? कोई फायदा? अगर आपको जानना है कि दास कैसा है, आप उसके हस्बैंड से पूछ सकते हो। उसके अगर ब्रदर कैसा है, अगर आप पूछना है, वाइफ जो है बराबर बताएगी कैसे। एक पास्टर की वाइफ थी, बोलती है, अरे तो इतना बोलता है घर पे, मेरे को कितना परेशान करता है, ये आदमी बराबर नहीं है, झूठ बोलता है, तो डायरेक्टली बोलती है। लेकिन आई एम प्राउड टू से, जैसे ऑल्टर में मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड घर पे भी वैसा। हालेलुया। इनफैक्ट मैं कहती हूँ, यहाँ से भी ज्यादा बहुत ही अच्छे समय के अनुसार जो ब्रदर कभी किचन में आके पानी नहीं पीते थे, आज ब्रदर घर का सारे काम करते हैं। और आई एम प्राउड टू से दैट ही इज अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि मेरा इतना बिजी शेड्यूल है, एक सहभागिता के साथ मुझे हेल्प करने के लिए ब्रदर वो सब कुछ करते हैं जो ब्रदर ने आज तक कभी किचन में किया नहीं। ब्रदर मेरा डब्बा पैक करते हैं। अब लेडीज झगड़ा ना करें अपने हस्बैंड के साथ, तो समय, क्योंकि हम दोनों ही रहते हैं, सपोर्ट में कोई नहीं है, तो ब्रदर मुझे हेल्प करते हैं। ये होता है दास का स्वभाव। आप चर्च में अच्छे रहते हो, लेकिन आप घर पे कैसे रहते हो? आप घर पे जाके डिस्कस ना करें, सिस्टर ने ऐसा बोला, सिस्टर ने सांगली ऐसे सांगली जो भी है सांगली सतारा, सिस्टर ने सांगितलं, सिस्टर ने ऐसा बोला, ऐसा झगड़ा ना करे, लेकिन आपका स्वभाव कैसा है? जॉय ब्रदर एक समय पे बहुत अकड़ू व्यक्ति थे, बहुत घमंडी व्यक्ति थे। जब भी आपको देखते थे ऐसे जाते थे, विश भी नहीं करते थे जब उनके घर पे जाते थे। आज परमेश्वर ने इस व्यक्ति को कितना परमेश्वर ने बताया। जॉय ब्रदर इतने अपने दास के लिए, परमेश्वर के दास के लिए इतने ओबीडिएंट है। और रात के 2 बजे जो खुदा ने मुझसे बात किया, मैं तो ब्रदर के पीछे लगे, रात भर मैंने ब्रदर को बोला, खुदा ने मुझे दिखाया, क्योंकि तभी लीडर कोई और था। खुदा ने मुझे बताया, ब्रदर बोलते तो पागल है, जॉय अभी ज्वाइन किया चर्च, वो नहीं संभाल पाएगा। 8 बजे अपने ब्रदर को कॉल किया था, ब्रदर ने उसके लिए यस कहा, और उस समय से कलीसिया में जो ग्रोथ है, तो उसके बाद हमारे साथ जुड़ी नम्रता सिस्टर के कंट्रीब्यूशन की वजह से जो बैनर बनाती है, जो भी सिस्टर, जो भी प्लान्स है, सिस्टर हमेशा डिस्कस करती है। और ओंकार ब्रदर जो है बहुत इंटेलिजेंट बनता है, पर थोड़ा सा टेढ़ा है, परमेश्वर उसके पीछे लगकर जरूर उसको सीधा करेगा। और ही जॉय ब्रदर, नम्रता सिस्टर आर द बेस्ट एग्जाम्पल। जितना समय ये लोग परमेश्वर के लिए देते हैं, खुदा आपके लिए आप किसी मनुष्य के लिए कुछ नहीं करते हो, आप जो भी करते हो परमेश्वर के लिए करते हो। तो इसी मुद्दे पर हम, मेरा दूसरा टॉपिक है, हम दूसरे टॉपिक में जाते हैं, सर्विंग फेथफुली टू द लॉर्ड। परमेश्वर की ईमानदारी के साथ सेवकाई करें, विश्वास के साथ। सिस्टर पढ़िए पीटर पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यस, और कोलोसियंस 3:23 में पढ़े सिस्टर, कोलोसियंस 3:23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी तुम करते हो, ये
समझकर करो कि तुम मनुष्य के लिए नहीं, तुम प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। आपको इसमें एक स्ट्रैटेजी है। जितने लोग ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ध्यान से सुनेगा, आपसे कहना चाहती हूँ। आप जो भी जॉब करते हैं उसके लिए आपको सैलरी मिलता है, उसके लिए बिजनेस करते हैं उसके लिए पैसे मिलता है। दूसरी चीज ये है, आप जो भी काम करते हो ईमानदारी से करो कि अपने बॉस के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। परमेश्वर आपको आपके सैलरी के साथ परमेश्वर के आशीष भी आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बोलते ना इस्त्री करने वाला बंदा था, उसका इस्त्री का शौक था। समझ में आ रहा है सब लोग? सब सुन रहे? इस्त्री का शौक था। वो अपना काम, उसको तो इस्त्री करने के लिए पैसा लोग देते थे, पर वो क्या करता था, वो और दिल से काम करता था ताकि लोग खुश रहे। वो इस्त्री के साथ साथ कुछ ऐसे परफ्यूम का भी यूज करता था जिससे कपड़ों में अच्छी सी महक आ जाए। हालेलुया, अच्छी सी महक आ जाए, वो यूज करता था और लोग सब उसके पास ही देने लगे। एक शॉप से देखते 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 उसने 5 शॉप खोला। ऐसा 5 शॉप खोला। एक विश्वासी अगर पूरे दिल के साथ अपने बॉस के लिए नहीं, अगर परमेश्वर के लिए आप करोगे, आपको सैलरी तो मिलेगा नंबर 1, और दूसरा परमेश्वर भी आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा मतलब क्या? आपको जहां पोजीशन में रखा है, परमेश्वर का ब्लेसिंग छोटा मोटा नहीं होता है। परमेश्वर आपको प्रमोट करेगा, आपको दूसरी जगह पर टॉप लेवल पर खुद आपको ले जाएगा। आप परमेश्वर के लिए करोगे ना, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड जरूर आपको देगा। आपका बॉस भी खुश और परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर भी जब आया था, वो सेवा करवाने के लिए नहीं आया था, वो करने के लिए आया था। वो लोगों की सेवा करने के लिए आया था, वो करवा के लेने के लिए नहीं आया था। अगर यीशु ने किसी का सेवा करवा के लिया कभी? खुदा ने सेवा किया है। तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम जो है, हम आपके सर्वेंट्स हैं। वी आर सर्वेंट्स। खुदा ने हमें नियुक्त किया आपकी सेवा करने के लिए। आप रात को 1 बजे फोन करते हो, हमारा फर्ज है कि हम आपको फोन उठाकर हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप कभी भी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हो, तो बीच में ऐसा हो गया था, बीच में मैं सो गई थी, मुझे फोन आया था, सिस्टर आपका फोन आया था, सोई थी, ब्रदर ने फोन उठाया, तो वो बहन जो है इस दुनिया में नहीं रही है, पर हमने कॉल मिस नहीं की। जैसे ब्रदर ने मुझे बोला प्रार्थना करने, तो मैं फटक से उठ गई, क्योंकि हमारा काम सेवा करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। हमें सेवा करने के लिए खुदा ने बुलाया। इसमें मत रहो कि लोग आपकी सेवा करवा के लेने के लिए, इसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। सबसे पहले कुड़कुड़ाना बंद करो। डोंट कंप्लेन। व्हेन यू कंप्लेन यू लूज योर ब्लेसिंग्स। आजकल पता है प्रॉब्लम क्या है? तूने ऐसा नहीं किया, तेरे घर वालों ने ऐसा मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, तेरे परिवार वालों ने ये किया, चर्च में ये नहीं हो रहा है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मुझे बचाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। डोंट कंप्लेन। The more you gossip, परमेश्वर की आशीष आपके अंदर से निकल जाएगी। क्या किया था इस्राएलियों ने? इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाने से क्या हुआ? सब उधर ही मरेंगे, उधर ही मर गए। कोई पहुंचा कनान देश में? कालेब और योशुआ के अलावा कोई नहीं पहुंचा। कुड़कुड़ाने से आपकी आशीषें रुक जाती। आपको लगता है कि आप सही बात कर रहे हो, सही पॉइंट को रख रहे हो। पता है कई लोग क्या प्रेफर करते हैं? चुप रहना। फिर उनको पता है उनकी गलती नहीं है, फिर भी वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनकी ओर से उनका खुदा होता है। उनकी ओर से कौन लड़ता है? इसलिए मसीह लोगों से कहते हैं चुपचाप खड़े रहो। वो गाना है ना, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के नज़र के काम देखो। हमें वो करना है। बात मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, गॉसिप ना करें कि ये हो गया, वैसे हो गया। चुपचाप आप खड़े रहोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरा आखिरी पॉइंट है, एनकरेज ईच अदर। अगर आप किसी के लिए अच्छी बातें नहीं बोल सकते हो, आप बुरी बातें भी मत करें, क्योंकि आपकी जबान में लाइफ एंड डेथ, मृत्यु और जीवन का पावर है। आप जो भी बोलते हो वो एटमॉस्फेयर में बंद होता है। हालेलुया। एक दूसरे को नीचे ना गिराए, एक दूसरे को हमेशा ऊपर कर। देखिए, आप किसी को कुछ बोल रहे, आपने कुछ बोला है किसी को, आपको लगता है वो व्यक्ति भूल जाएगा? मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहती हूँ।
सब ध्यान दें, इस पेपर को सब देख रहे हैं? आप इस पेपर को देख रहे हैं? कुछ ये है, मतलब साफ है? कुछ ऐसा क्रश दिख रहा है आपको? ये क्लीन है? अपना हृदय भी ऐसा है, ये क्लीन है? किसी को कुछ ऐसा क्रश लग रहा है? साफ है? हमारे बातों के द्वारा एक साफ मन को हम इसको क्रश करते हैं। हमारे बातों के द्वारा इंसान इतना क्रश हो जाता है क्या पहले जैसा मैं इसको सीधा कर सकती हूँ? नहीं। एक बात जो अपने शब्दों के द्वारा डैमेज करते हो, वे फिर से सीधा नहीं हो सकते। कैन यू मेक इट नॉर्मल? क्या आप इसे नॉर्मल कर सकते हो? नहीं। ऐसा हमारा हृदय है। जब एक व्यक्ति के लिए आप बुरी बातें करोगे करोगे करोगे, उसका मन ऐसा हो जाएगा, और ये मन परमेश्वर नहीं चाहता है, ये मन परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर को वो हृदय चाहिए जो पहला था। जांचे कि अपने मुंह से आप क्या कहते हो। तू ऐसी है, तू दलितर है, तेरे अंदर शैतान है, तेरे अंदर शैतान काम करता है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसी है। आप जब बोलोगे, एक इंसान का हृदय भले वो कुछ कहता नहीं है, जब ऐसा हो जाता है तब ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर खड़ा हो जाता है, उसकी ओर से परमेश्वर लड़ता है। परमेश्वर अगर आपके खिलाफ लड़ रहा है तो जान लो आप बड़े खतरे में आते। सोचो अगर परमेश्वर आपके खिलाफ है, हम ये सोच भी नहीं सकते अगर परमेश्वर आपके खिलाफ है, क्योंकि जिसने आपको बनाया उसने उसको भी बनाया है। अगर परमेश्वर ने इसको बनाया है, मुझे परमेश्वर ने मुझे भी बनाया है, तो इसके खिलाफ मैं उसको ऐसे करूंगी। When I make it like this, in this condition, उसको मैंने अभी ऐसे इसको बोल बोल के, उसका हृदय पहले ऐसा था जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी उसका कंडीशन ऐसा है, इतना बोल बोल के, नेगेटिव बोल बोल के परमेश्वर अब इसके खिलाफ से लड़ेगा, इसके और से लड़ेगा, वो व्यक्ति के खिलाफ। क्या ये सही है? सही है। ये अच्छा नहीं है उस दूसरे व्यक्ति के लिए जो खुदा के खिलाफ लड़ रहा है। डोंट डू दिस। आप जो बोलते हो ध्यान रखें। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आप बुरी चीजें, अगर आप अच्छी चीजें नहीं बोल सकते हो, बुरी चीजें भी ना बोलें। ऐसा कुछ ना बोले जो एक व्यक्ति को बुरा लगे। वो आपके लिए अगर आंसू बहाता है, परमेश्वर उसका हिसाब लेता है। ऐसा कुछ ना कहो। चर्च में, कलीसिया में एक दूसरे को ऊंचा उठाओ, गिराने की प्लीज कोशिश ना करें। You have to lift each and everyone, do not put them down. उनको गिराने की कोशिश ना करें। परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए ठहराया है ताकि आप एक दूसरे के साथ, आप मिलकर, आप एक दूसरे को ऊंचा उठाएं। कोई अगर वीक है तो आप उसको बिल्ड करने की कोशिश करें। मिलकर कलीसिया इंटरसीड करके आप एक दूसरे को बिल्ड करना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को नीचा गिराने का। You have to build each other. That is what the word says. That is what Lord talks about, encouraging each one of us, so that हम मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, we can move mountains, we can shake the nations when we sit and pray together for our church. इसलिए कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपकी एक प्रार्थना के द्वारा किसी की जीवन बदल सकता है। हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया में सिर्फ आप कुर्सी गरम करके ना जाए, परमेश्वर आपको प्रेयर वॉरियर बनाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। God will lift you in high places। आपको काम करना है जो असाइनमेंट परमेश्वर ने आपको दिया है। Everyone has a purpose. God has called you for a purpose. उसकी बुलाहट को जब आप जानोगे, आपकी पूरी जिंदगी को परमेश्वर करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करें। God bless each one of you and I thank God for giving you support.